लघु उद्योग भारती नीमराना इकाई द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल लघु उद्योग भारती नीमराना इकाई द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में 3 ऐतिहासिक पहलुओं जिनमें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और कौशल विकास केंद्र 2024 और इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में अवगत कराया गया। ये पहलू राज्य को आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का उद्देश्य रखती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीमराना इकाई अध्यक्ष शशांक भारद्वाज ने कहा कि राजस्थान आज औद्योगिक और आर्थिक बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये योजनाएं न केवल राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगी बल्कि युवाओं को भी रोजगार सर्जन के रूप में तैयार करेंगी। मुख्य अतिथि और लघु उद्योग भारती के अंचल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कौशल विकास केंद्र राज्य के युवाओं को उद्योगों की आधुनिक जरूरतों के अनुसार तैयार करेगा। ये पहल युवाओं को रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार सर्जन बनाएगी, जो 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहयोग और उद्योगों के साथ साझेदारी में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। सचिव सुनील कुमार जुनेजा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो कि 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा, इस आयोजन में उद्योगपतियों, निवेशकों और प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती बकरोड़ इकाई के कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, लघु उद्योग भारती नीमराना महासचिव इकाई के उमेश चंद्र वशिष्ठ ने इन पहलुओं को राज्य के लिए एक प्रेरणादायक कदम बताया है। इकाई के वरिष्ठ सदस्य किरोड़ी लाल ने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की घोषणा करते हुए इसे पत्थर और खनिज उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बताया। ये प्रदर्शनी 5 से 8 फरवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लघु उद्योग भारती कौशल केंद्र के पोस्टर का विमोचन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी उद्योग विशेषज्ञों ने इन पहलुओं को राजस्थान के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और साथ में मैं यहाँ पे जो हमारे नीमराना, भैरोड़ा आसपास के औद्योगिक जो इकाइयां हैं उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप आइए 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, एकादशी तिथि को हमारा लघु उद्योग भारती के द्वारा सोवन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र की स्थापना हो रही है। इसका उद्घाटन है और ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा कौशल विकास केंद्र है। इसके लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। आप इसमें आइए और अपने अनस्किल्ड एम्प्लॉइज हैं, आप उनको यहाँ से स्किल ट्रेनिंग दिलवाइए और अपने उद्योगों के अंदर स्किल एम्प्लॉइज की व्यवस्था करें। अभी हमने बहुत सारे स्किल कोर्सेज चलाए हैं इसके अंदर और बहुत बड़ा हमारा ये एरिया है। इसकी कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। पहले तो हमारे इस लोकार्पण के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, सहकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक जी रहेंगे। अध्यक्षता माननीय भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार रहेंगे और विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय कर्नल राज्यवर्धन जी राठौड़ जी, जो उद्योग और कौशल विकास मंत्री राजस्थान सरकार रहेंगे। ये हमारा कार्यक्रम 11 दिसंबर 2024 को दोपहर 3 बजे रहेगा। स्थान हमारा अप्रैल रिको पार्क, महल रोड, जगतपुरा है। जो हमारा सोवन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र है, ये 1.25 लाख वर्ग फीट निर्मित बहु कौशल विकास केंद्र है। पाठ्यक्रम में तो आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों से सुसज्जित वातानुकूलित अध्ययन कक्ष हैं, सभागृह तो सेमिनार हॉल हैं, डिजिटल क्लासरूम और लर्निंग प्लेटफॉर्म, लाइब्रेरी, स्टडी मेटेरियल, वाईफाई, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, प्रशिक्षणार्थियों के लिए विश्राम हेतु 85 वातानुकूलित कमरे और मेस सुविधा, कैंटीन और रेस्टोरेंट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जिसमें हमारे कोर्सेज चला रखे। हमने कोर्सेज में कुछ कोर्सेज पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फाइनेंस, अकाउंटिंग, अपरेल, फैशन, डिजिटल स्किल, स्टार्टअप, एंटरशिप, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन्स, ऐसे काफी सारे हमारे कोर्सेज हैं जो हमें चला रहे हैं। और इसमें दूसरा ये कि जो हमारे स्किल्स के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे,
जिनको रोजगार प्राप्त करना है या ऑलरेडी कहीं रोजगार कर रहे हैं, उनको स्किल लेनी है, वो आएंगे। हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्किल उपलब्ध कराई जाएगी। सर, उसके लिए उनके वहाँ पर एडमिशन के क्या प्रोसीजर है? जैसे आम बच्चे जो जाना चाहें, मान लो उनकी इच्छा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 500 रुपए की समथिंग एक फीस का एक रखा गया है, वो हम नॉमिनल चार्ज है, वो फॉर्म आपने वहाँ भरेगा और उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी वहाँ स्किल ले सकता है। स्किल के बाद में हम उसको रोजगार भी दिलाएंगे। जो हमारे बड़े उद्योग हैं उनके अंदर अच्छा अपना अच्छी वेतन योग्यता के अनुसार वो अपना रोजगार भी प्राप्त करेंगे और स्किल भी प्राप्त करेंगे वो। सर, एक और क्वेश्चन है कि जैसे जो बच्चे का एडमिशन हो गया, वैसे जैसे सरकारी या और कहीं प्राइवेट में वो लेते हैं, वहाँ एक निर्धारित फीस जमा की जाती है, रहने खाने का खर्चा वगैरह, तो उसमें क्या है? इसमें वहाँ आसपास के क्षेत्र से जो स्किल्स के लिए जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका तो कोई वो नहीं। बाकी जो हमारी फीस है 500 रुपए, वो तो सभी बच्चों के लिए है। लेकिन बाहर से आने वाले बच्चों के लिए हम हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन खाने का खर्चा उसको स्वयं को उठाना होगा। खाने का खर्चा उसका स्वयं का रहेगा। रहने की, स्टडी मटेरियल की सारी व्यवस्थाएं हमारी रहेंगी। ये इसका है। इसके साथ में हमारे और भी कार्यक्रम है। अभी हमारे जुनेजा जी ने और हमारे किरोड़ी जी ने और शशांक जी ने अभी इस पे प्रकाश डाला था कि भी हमारा राइजिंग राजस्थान का जो अभी 11 दिसंबर को कार्यक्रम हो रहा है, ये एमएसएमई कॉन्क्लेव जो है, ये लघु उद्योग भारती एमएसएमई राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर कार्यक्रम कर रही है और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो लघु उद्योग भारती के प्रयासों से होने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़े और सबसे ज्यादा इसमें रोजगार देने वाला और सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई सेक्टर है। अब इसी के साथ में हम ये आपको एक अभी हमारा परिचय और बता देते हैं कि लघु उद्योग भारती का आपको संशय भी रहता है। कई बार आप पत्रकार बंधुओं से आता है कि साहब आपके संगठन क्या करते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारा जो संगठन है लघु उद्योग भारती 1994 से हमारा ये संगठन स्थापित है। पूरे भारतवर्ष में हमारी इकाइयां हैं। 450 जिलों में हम कार्यरत हैं। 600 से ज्यादा हमारी इकाइयां हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हमारी सदस्य संख्या है और हम भारत सरकार के सभी बोर्ड डिपार्टमेंटों में हम प्रतिनिधि के तौर पर उसमें सदस्य हैं। और हम लघु उद्योग भारती नवयुग उद्योगों में उत्साहवर्धन वातावरण का निर्माण करने के लिए, लघु उद्योग के आर्थिक बल उपलब्ध कराने, उनके द्वारा निर्मित रोजगार के लिए व्यवस्था, कानून व्यवस्था निर्माण, स्वदेशी तंत्र ज्ञान, बाजार परीक्षण व्यवस्था, छोटे मोटे उद्योग परिसरों का निर्माण कर विकास तंत्र ज्ञान, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास या शासन कर्तव्यता को निभाने का हम सारा कार्य करते हैं। साथ में अभी लघु उद्योग भारती ने बहुत बड़े आयाम को स्थापित किया है और आगे हम करते भी रहेंगे और बाकी उद्योग संगठनों के साथ में मिलकर भी हम कार्य करते रहते हैं। ये हमारा कार्य रहता है। अब हम सबसे ये आह्वान करना चाहते हैं कि भाई आप आइए, लघु उद्योग भारती से जुड़िए और लघु उद्योग भारती आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है और जिस भी प्रकार के आपको स्किल उपलब्ध कराना, एम्प्लॉयज को स्किल। सब भाई सज्जनों का स्वागत करता हूँ। और राजस्थान एक ऐसा इवेंट है जो राजस्थान सरकार एमएसएमई और लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है। इनका मुख्य लक्ष्य हिंदुस्तान से, विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाकर राजस्थान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है। अभी तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट में अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं जो 9, 10 और 11 को फाइनलाइज होंगे। 9, 10 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और उद्योग मंत्री राघवेंद्र राठौर जी, मुख्यमंत्री श्री बघेल, ये सब तीनों दिन वहां पे अवेलेबल होंगे
और 10 तारीख को विदेशों से आए हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो करेंगे, और 11 तारीख का जो इवेंट है वो एक्सक्लूसिवली लघु उद्योग भारती ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमने भी सारे एमओयू करवाए हुए हैं जो 11 तारीख को फाइनल होंगे, और उम्मीद करते हैं इससे राजस्थान में औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम इस उम्मीद के साथ सारे लगे हुए हैं और ये परफेक्शन की तरफ चले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम प्रभु की कृपा से डेफिनेटली कामयाब होंगे। हमारे को हमारे सर्वे सर्वा और संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी भाई साहब के अथक प्रयास से अब की बार ये हमें स्टोन मार्ट 13वां स्टोन मार्ट 2026 5 फरवरी से 8 फरवरी तक का हमें जो है यह अवसर मिला है। हम इसके ऑर्गेनाइजर हैं और ये एक साल बेंगलोर में होता है, एक साल जयपुर में होता है। अब की बार की जो 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2026 तक ये जयपुर में सीतापुरा में होगा। इसके स्टोन के बाहर से लगभग अभी हमारे 25 देशों में हमारे लघु उद्योग भारती के मेंबर जाकर के इन्वेस्टर्स को और जो बायर हैं, जो उद्योगपति हैं, वहां के जो कंज्यूमर हैं, वो यहां पर आएंगे और वो जो है यहां के लोगों का माल खरीदने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए आएंगे। ये लघु उद्योग भारती को इसका मिलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो है एमएसएमई के को संरक्षण करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और इस वजह से जब ये स्टोन मार्ट लगेगा हम जो है डिस्काउंट रेट पे इनको स्टॉल वगैरह के लिए इनको सहयोग करेंगे, सब्सिडी देंगे। और यहाँ पर एक इतना बड़ा अवसर है ये उद्योगपतियों के लिए, जो व्यवसायी हैं उनके लिए, जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए, कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे उत्पादक, आयातक, निर्यातक, हैवी मशीनरी, एक्सपर्ट्स लोग, ये सभी एक ही छत के नीचे आएंगे। वहां पर लघु उद्योग भारती उनके लिए एक लगभग 100 टेबलों पर उनको व्यवस्था, जो भी सेलर बायर आपस में जो अपनी बात करेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान करके अपना लाभ उठाएंगे। हमारे कोटपुतली बहरौल जिले में ये स्टोन का बहुत बड़ा काम रहा है, अभी भी है। ये जखराना, मानहन और काठवास में इसकी प्रोसेसिंग होता है, और इसके विकास इतना, यहाँ क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि यहाँ पर बहुत रोजगार के बहुत हुए हैं, और यहाँ जो आदमी इसमें काम करते हुए उनका भी इतना विकास हुआ है। यहाँ पर टीकाराम जूली और बलवान सिंह राठ, ये लोग स्टोन से ही पैसा कमा करके पब्लिक समाज में लगा करके और यहाँ से ही फेमस होकर के ये आज अच्छे स्थापित भी हैं। तो इसमें बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और लोगों ने पास्ट में भी अच्छा कमाया है, अब भी कमा रहे हैं, और भविष्य में भी स्टोन से उनको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। सर, जो वर्तमान में उद्योग जिनके स्थापित हैं वही लोग जाएंगे या नए लोग भी जो अपने इसमें मतलब जाना चाहते हैं कि भाई हम उद्योग खोल रहे हैं, उनको उनके लिए क्या प्रोसीजर है? कोई भी व्यक्ति जो उद्योग स्थापित करना चाहता है नया, पहले जो उद्योग स्थापित कर चुके हैं वो उनको उसी समय उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और जो नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं वो उनकी अपनी स्टार्टअप की कुछ व्यवस्था उनके पास हो, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहीं उद्योग विभाग में कहीं रजिस्ट्रेशन कराया है, जीएसटी नंबर लिया हुआ, वो सभी जा सकते हैं, उनको वहीं पर ही। तो सर, कोटपुतली बहरौल जिले में कितने लोग नए जुड़े हैं, जो कुछ आंकड़े हो आपके पास? नहीं, ये पुराने ये तो चल रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, जो उनको हमारे मानन से लेकर के माजरी और काठवास में इसकी प्रोसेसिंग इकाइयां लगी हुई हैं, और वो हमेशा से ही वो जाते हैं। एक सुशील कुमार जी हैं जो इसकी टाइल बारीक उसकी मोजाइक टाइल वगैरह बनाते हैं, वो हमेशा से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक दो इकाई यहाँ की है, पहले शाजापुर में थी, वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करती थी। और ये काठवास वाले और ये मानहन के सभी लोग जाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे कई करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।